हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन यू नो गेट मोर कॉन्फिडेंस टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू पीपल। ठीक है, सो फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है, डायग्राम बनाऊँ मैं। ठीक है, ठीक है। टीपी, एमपी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ये रहा थर्ड फेज। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ये रहा थर्ड फेज। ठीक है, यहाँ पे एमपी आ गया नेगेटिव। ठीक है, नाउ ये होता है थर्ड फेज। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एमपी बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव टीपी डिक्रीजेस। ठीक है, जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है और टीपी डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, कहाँ पे, ये देखो, इस स्टेज में जो टीपी है वो डिक्रीज होता है और इसमें क्या होता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है। आफ्टर रीचिंग टू ज़ीरो एमपी डिक्रीजेस टू, एमपी फर्दर फॉल्स टू नेगेटिव पोजीशन और वहीं टीपी डिक्रीज होने लग जाता है। पहले तो वो इंक्रीज होता है नेगेटिव डिक्रीजिंग रेट से या डिमिनिशिंग रेट से, अब वो पूरा ही डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो ये देखिए टेबल में देखिए, एमपी नेगेटिव हो गया, टीपी 14 से 12 हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। और इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ भी पढ़ लेते हैं। कॉजेज़, पहला कॉज क्या है इसका, फिक्सिटी, फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि एज क्वांटिटी, as quantity of fixed factor ff cannot change, in short term, in short run there is excessive, use of fixed factors, and since the fixed factor ff is indivisible, it cannot, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ अभी। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इट कैन नॉट ऑब्जर्व द इंक्रीजिंग क्वांटिटी, ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एज क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट चेंज, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड फैक्टर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती इन शॉर्ट रन में। ठीक है, लॉन्ग रन में सब कुछ चेंज हो सकता है, सब वेरिएबल फैक्टर होता है। देयर इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इसीलिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर होता है। क्यों होता है, आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि लेबर को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, सिंस फिक्स्ड फैक्टर इज़ इंडिविजिबल, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर डिवाइड नहीं हो सकता या इंडिविजिबल है वो, इट कैन नॉट ऑब्जॉर्व द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसीलिए वो जो इंक्रीजिंग
क्वांटिटी है वेरिएबल फैक्टर की उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिक्सिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर होता है कि मतलब फिक्स फैक्टर फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो प्रेशर या फिर इंडिविजिबल नहीं है, ठीक है, वो इंडिविजिबल है, सॉरी, ठीक है, वो डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल होता तो मतलब उसका एक यूनिट किसी कुछ और लेबर्स में, दूसरा यूनिट किसी और लेबर में, पर ऐसा नहीं है, पूरा मशीन कुछ, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है इसलिए पूरा मशीन जो है वो, पहले मान लीजिए 10 मशीन थी, 10 लेबर थे, अब 10 मशीन है लेकिन 100 लेबर है, यानी एक मशीन पे 10 लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स और फिर धीरे धीरे नेगेटिव रिटर्न्स आ जाएंगे विद द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंड कॉजेज क्या है इसका, सेकेंड कॉज है ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि विद फर्दर increase in quantity of variable factor, the production process becomes too crowded, ठीक है। इसमें ये क्या बोल रहा है, ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर विथ फर्दर इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर फैक्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम टू क्राउडी। सीधी सी बात है, हम कैपिटल तो फिक्स्ड है, मशीन तो फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, मगर लेबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिससे क्या बोलते हैं, ओवर क्राउडिंग हो जा रही है, ठीक है, भीड़ हो जा रही है, और जिसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर इससे एक चीज़ जन्म लेती है जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोज़गारी। इसमें क्या होता है, एक ज़मीन पे मान लो या एक फैक्ट्री में 100 लोग चाहिए काम के लिए और लोग हैं 1000, ठीक है, तो मतलब बाकी 900 लोग यूजलेस हैं, डिस्गाइज्ड हैं, ठीक है, लोग चाहिए सिर्फ 100 लेकिन लोग हैं 1000, समझे, तो बाकी जो 900 लोग हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, वो उतना ही काम करेंगे, मतलब 100 लोग मिलके 100 बिस्कुट के पैकेट बना रहे हैं और 900 मिलके भी उतना ही बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो ज़ीरो है, ठीक है, ये होती है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। आई होप मैं आपने ये पढ़ा होगा, कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो मैं किसी लेक्चर में जब मैं आगे कोई टॉपिक करवाऊंगा तो ज़रूर आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, खासकर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, फर्दर ग्रेजुएशन लेवल का है बट वो, ठीक है। और लास्ट वन इज़ दी थर्ड वन इज़ दी डिफेक्टिव फैक्टर रेशो। डिफेक्टिव फैक्टर रेशो ये क्या बोला है, डिफेक्टिव फैक्टर रेशो क्या बोलता है कि विद फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड overcrowding of variable factor proportions become less and less suitable for the production and MP becomes negative, ठीक है। सो डिफेक्टिव फैक्टर रेशो ये क्या बोलता है, डिफेक्टिव फैक्टर रेशो कि विद फिक्सिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है और ओवर क्राउडिंग हो रही है वेरिएबल फैक्टर की, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ हुई जा रहा है, यानी लेबर बढ़ाई जा रहा है। दो फैक्टर प्रपोर्शन होते हैं ना,
बिकम लेस एंड लेस सुटेबल फॉर प्रोडक्शन एंड बिकम्स नेगेटिव। जो फैक्टर प्रोपोर्शन होता है, मतलब कितनी मशीन्स के लिए कितने लेबर चाहिए होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, वो सुटेबल नहीं रहता, वो ख़राब होता रहता है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर इस पे क्या होता है, कंपनीज बंद होने लग जाती हैं वगैरह वगैरह, या फिर आप नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करो भाई, तब कुछ हो पाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज obviously I also wanted some sort of encouragement from your side also, so that we both can grow basically, ठीक है। Bye.